नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। आइए देख लें आज किस तरह से एक्सपायरी हुई फ्रेंड्स। लगभग वैसी ही हुई जैसा मैंने कल बताया था आपको। मैक्स पेन बताते हुए मैंने बताया था कि एक्सपायरी जो है 37,000 के आसपास और निफ्टी की 400 के आसपास। 450 मैंने लाइव मार्केट में भी आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था। जो मैक्स पेन था 450 पे और बैंक निफ्टी का 37,000 के अराउंड 37,100। तो लगभग वैसे ही हुई, 50 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है फ्रेंड्स। तो देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ लगा हुआ है फ्रेंड्स। आज देखिए निफ्टी इस 200 ईएमए तक गई जरूर, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस रही। देखिए सब चीज़ें आपके लिए मैंने लगा के रखी हैं, आपको बस इसका सपोर्ट लेना है। तो यहाँ देखिए 200 ईएमए के पास वो 1 2 3 4 और फिफ्थ कैंडल भी, क्लोजिंग वाली कैंडल ने भी ट्राई किया, लेकिन ये 200 ईएमए को नहीं क्रॉस कर पाई। और मैंने मॉर्निंग में ही आपको अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पे। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जुड़िए फ्रेंड्स। लाइव अपडेट मैं देता रहता हूँ, आपको सपोर्ट मिलेगा आपकी ट्रेडिंग में। तो मैंने क्या अपडेट किया था फ्रेंड्स, मॉर्निंग में ही बताया था आपको कि 530 से लेके 600 तक, इन लेवल्स तक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। निफ्टी को आज नहीं पार कर पाएगी और आपको सेल के लिए ही सोचना चाहिए। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में ही देखिए हमने यहाँ इसे सेल किया था, मैंने पर्सनली इसे सेल किया था। और लगभग इन लेवल्स के आसपास 443 ये जब टच हो रहा था, टारगेट हमें मिल रहा था, मैंने बुक कर लिया था। लॉन्ग का कोई मेरा आज मूड था नहीं, तो लॉन्ग मैंने नहीं किया, केवल एक ही ट्रेड लिया निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी एक सेल का ट्रेड लिया। तो किस दिन आपको ट्रेडिंग एग्रेसिव करनी है, किस दिन हल्का करना है, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए अब 15 मिनट्स पे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखा आपने 200 डे ईएमए का इसने रेजिस्टेंस लिया। अब हमारी जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से लगभग ठीक ठाक बैठी। अब देखिए मैंने बताया था कि सेफर्स जो है वो इसके नीचे ही सेल करेंगे, सेफर्स जो हैं। और मॉर्निंग में अपडेट किया था कि आपको सेल ही देखना है 530 से लेके 600 के लेवल तक, और 30 पॉइंट का एसएल आपको मालूम है हम लगाते हैं। तो देखिए जो हाई इस कैंडल ने लगाया 543 का, ये मॉर्निंग का ही हाई है, वही आज का हाई रह गया और कोई भी कैंडल इसको क्रॉस नहीं कर पाई। यानी कि 30 पॉइंट छोड़िए, ये 10-20 पॉइंट का भी एसएल हमारा नहीं ले पाई और मार्केट यहाँ तक आई। देखिए इसने जो लो लगाया 380 के अराउंड हमारे इन लेवल्स पे। तो ठीक है, ये आज का हो गया। अब कल की क्या प्लानिंग है, कल क्या फिर से ब्लैक फ्राइडे हो सकता है फ्रेंड्स। Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. या फिर मार्केट और ऊपर जाएगी, तो इसमें देखिए अब मेरे को यहाँ कुछ बताने के लिए कुछ खास है नहीं। थोड़ा सा मैं इसमें हल्का फुल्का चेंजेस करूँगा, आपको बस वही करना है। अभी देखिए ऊपर में मैंने बताया आपको 200 ईएमए का 15 मिनट 1 आवर पे, यहाँ पे 200 ईएमए आ रही है। तो अगर कल मान लिया गैप अप खोल देती है निफ्टी और 200 ईएमए के ऊपर खोलती है, फिर भी इसके पास रेजिस्टेंस देखिए, ये येलो लाइन आप देख रहे हैं 600 और 662 और मैक्सिमम 700। उससे ऊपर जाना मुझे पॉसिबल नहीं लगता है मार्केट के लिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से मार्केट अभी इतनी तेजी में ऊपर आई है, 2 दिन का बाउंस जो हुआ, तो थोड़ा सा या तो ये रिलैक्स करेगी या एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ वापस ले सकती है एटलीस्ट इन पॉइंट्स तक। अब देखिए कहाँ तक आती है। तो कल क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप इन लेवल को मार्क करके रख लीजिए। आज का हाई आप मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर निकलेगी तो आप लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन बहुत ऊपर में अब आप थोड़ा सावधानी से ऊपर के टारगेट्स लीजिएगा। ऊपर में मुझे बहुत ज़्यादा अपमूव नहीं दिखता है। ये पहला रेजिस्टेंस अगर इसको क्रॉस करेगी तभी लॉन्ग होइएगा, और आपको पहला रेजिस्टेंस यही मिलेगा 610-13 के आसपास, और फिर 665-62 ये लेवल्स हैं यहाँ रेजिस्टेंस। और यहाँ से फिर एक बार आप शॉर्ट के पोजीशन बना सकते हैं अगर आपको पैटर्न्स या कोई रिजेक्शन कैंडल दिखता है। शॉर्ट जो है देखिए कल के लिए अब कुछ नहीं करूँगा, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ 400 बिलो।
यही रहेगा हमारा 400 बिलो ही हम इसे वापस शॉर्ट करेंगे और टारगेट्स यही नीचे वाले लाइन रहेंगे। 15 मिनट्स पे अगर आप देखेंगे इसको तो 200 ईए में जहाँ भी मिलेगा वहाँ एक बार रोकने की कोशिश जरूर। तो इन चीज़ों का लाइव मार्केट में आप ध्यान रखा करिए कि कहाँ कहाँ पे लाइंस हैं, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है, वो सब नज़र में रखिएगा। आप चाहें तो एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। आज का ये ट्रेंड लाइन है, ये भी देखिए इसका भी क्रॉस ओवर होगा 400 के अराउंड ही। तो थोड़ा सा मार्जिन देके आप 400 के नीचे ही इसको शॉर्ट करिएगा फ्रेंड्स। देख रहे हैं इन लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस मिलना चाहिए निफ्टी को। अभी मैं ऑप्शन चेन में नहीं जाऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा अपडेटेड डाटा नहीं है, बहुत ज़्यादा मेच्योर डाटा नहीं है। एक दो जगह ही ओआई बिल्डअप है ठीक ठाक, वो भी एट द मनी लेवल्स पर। तो वहाँ हम अभी नहीं जाएंगे। मैंने आपको बताया आज का हाई टूटे तो छोटे से अप मूव के लिए आप 600 तक और 660 और मैक्सिमम 700, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। और मैं प्रीफर नहीं करूँगा अभी लॉन्ग। अगर ट्रेड छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, फ्राइडे को मैं आपको मालूम है मैं ऐसे भी बहुत कम ट्रेड करता हूँ। तो और नीचे में शॉर्ट 400 के बिलो आप शॉर्ट कर सकते हैं। एसएल आप 400 के ऊपर कहीं भी इन लेवल्स पे 430 के अराउंड, 430 435 मतलब ये अपर रेंज जो है इस रेंज की, वहाँ पे लगा के इसको अगर क्रॉस करेगी तो फिर आप एग्जिट ले लेंगे। तो ये रही निफ्टी की बात फ्रेंड्स। अब चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का जो मैंने मैक्स पेन बताया था आपको 37,100, वहीं लगभग, और कल के ऑप्शन एनालिसिस में भी बताया था मैंने 37,000 के आसपास 50-40 पॉइंट्स ऊपर या नीचे मार्केट को एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो ठीक वैसा ही हुआ। 50-100 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए बड़ी चीज़ नहीं होता है। तो हमारी जो प्लानिंग थी, देखिए मार्केट ओपन हुई 37,365, इसने हाई लगाया 37,397, ये जो हमारी ग्रीन लाइन थी इसी ने रिजेक्शन दे दिया। मैंने बताया था यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट इस तरह से मूव कर सकती है रेंज में। तो वही लगभग रेंज बनी, लेकिन फर्स्ट कैंडल ने ही हमें लगभग 200-250 और लगभग 400 पॉइंट्स का मूव इस कैंडल ने दे दिया था। देखिए इसकी जो लो है वो 37,069 का लो, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पूरी तरह से आई, ये जो रेंज मैंने बनाया था इसका सपोर्ट, इसके देखिए हर एक लाइन और हर एक जो पैटर्न्स बनते हैं जब भी मार्केट ऊपर से आएगी वहाँ सपोर्ट लेने की। तो एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे इसने अपर लाइन को टच किया इस रेक्टेंगल के, और यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर गई, और एक्सपायरी में जैसा होता है दोनों तरफ के लोगों को फंसा के, नीचे वाले जो शॉर्ट थे वो तो बुरी तरह से फंसे रह गए एक्सपायरी तक, और मार्केट ने एक्सपायरी कर दी। अब देखिए यहाँ भी कुछ खास नहीं है, इसे डिलीट कर देते हैं। थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं फ्रेंड्स, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए चीज़ें क्या हो रही हैं। तो क्लोजिंग हुई है हमारे इस लाइन पे 3747 के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक पैटर्न यहाँ से ऐसे बन सकता है, देखिए आप। अगर कल मार्केट आज की क्लोजिंग के ऊपर या इसके आसपास खुलती है तो एक बार ट्राई करेगी यहाँ से वापस से यहाँ जाने के लिए 37,400, और ऊपर से आप देख रहे हैं ये 200 ये में भी आ रहा है। तो यहाँ आके इसको ये दोबारा से रेजिस्टेंस देगा, मतलब अभी ऊपर में मार्केट के लिए बार बार रेजिस्टेंस मिलेंगे ऊपर के लेवल्स पे, फिर वो वापस आ सकती है इस तरह से। और हो सकता है कि फिर इस रेंज में इसको अब हम ब्रॉड कर देते हैं, यहाँ पे फिर से एक बार हिट करके, और वापस से यहाँ जाके और फिर इसमें एंट्री वापस ले सकती है मार्केट। और हैवी रेजिस्टेंस देखिए 37,800 के ऊपर,
यहाँ फिर 37,600, ये सब रेजिस्टेंस लेवल्स हैं फ्रेंड। यहाँ आप जब भी ठोकने का मौका मिले आप इसे ठोकिए। पैटर्न्स को भी समझिए। देखिए ये जो पैटर्न बना हुआ है ये मैक्सिमम है जो यहाँ तक कल के मूव में, फ्राइडे के मूव में मैक्सिमम इन लेवल्स तक, ये जो देख रहे हैं आप शोल्डर, इसे आप शोल्डर कह सकते हैं। हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा है। ये पहला शोल्डर, ये हेड है और ये सेकंड शोल्डर की तैयारी चल रही है अभी। तो पैटर्न को समझिए फ्रेंड्स, आर्टिस्ट बनिए थोड़ा सा। तो ये मूव हो सकता है फ्रेंड्स। अब चलिए 15 मिनट्स पे अब देखें। मैं आज ऑप्शन चेन एनालिसिस नहीं करूंगा फ्रेंड्स, चार्ट ही सब कुछ बता रहे हैं। तो जैसा देखिए ये पैटर्न बन गया, मैंने 1 आवर पे बनाया फ्रेंड्स। अगर मार्केट यहीं खुलती है और फर्स्ट 5-10 मिनट्स ग्रीन कैंडल बनता है और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को सेकंड कैंडल जो है क्रॉस करती है ऊपर की तरफ, तो आप एक बार लॉन्ग होइएगा। 37 पहला जो लेवल है, ये देखिए आप हाइस को मार्क किया करिए। जो स्विंग होते हैं, स्विंग ही हमारे टारगेट्स होते हैं। तो पहला टारगेट आपका ये स्विंग होगा, ये देख रहे हैं आप, ये लेवल है 37,246 का। 37,246.50 का ये फर्स्ट टारगेट होगा आपका। सेकंड टारगेट 37,400। यहाँ पे आप एक बार होल्ड लेंगे या फिर एग्जिट करेंगे और यहाँ पे आपको एसएल को अपने ट्रेल करना होगा। और यहाँ फिर अगर रिजेक्शन मिलेगी तो आप वापस से शॉर्ट कर सकते हैं, वापस इन्हीं लेवल्स को टारगेट मानते हुए। और मैक्सिमम जाएगी तो यहाँ या तो आप बुक कर लीजिए, उसके बाद जाने दीजिए मार्केट को जहाँ जाती है। ज़रूरी नहीं कि हम पूरा कैप्चर करें, पूरा मूव कैप्चर करने के चक्कर में कभी कभी लॉस में बाहर निकलना पड़ता है फ्रेंड्स। और कल है फ्राइडे, तो इस तरह से मार्केट आ सकती है। अब इन केस गैप डाउन हो जाता है कल के दिन, ये तो हमने बात की फ्लैट या थोड़ा सा ऊपर ओपन हो गई, गैप अप ओपन हो गई तो उस कंडीशन में। लेकिन गैप अप ओपन अगर यहाँ हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। ये वो लेवल हैं जहाँ पे आपको रिवर्सल के लिए ही देखना है। यहाँ से आप लॉन्ग नहीं करेंगे। इतने बड़े गैप अप के बाद ऐसे भी लॉन्ग करना मुनासिब नहीं होता फ्रेंड्स। यहाँ पे आप शॉर्ट्स के ही ट्रेड बनाएंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप कल या परसों की तरह खुल जाता है 200-300 पॉइंट, तो आप फिर यहाँ से भी आपको शॉर्ट ही देखना है। लॉन्ग आपको थोड़े से पॉइंट्स के लिए कहाँ जाना है, अगर फ्लैट ओपन होती है और ऊपर की तरफ चलना शुरू करती है। और नीचे में आप ये 15 मिनट्स पे भी 200 ईएमए का देखेंगे सपोर्ट कहाँ लेती है। वो यहाँ अगर आएगी तो इसके आसपास ही कहीं सपोर्ट लेती हुई इस रेक्टेंगल के ऊपर दिखेगी आपको, क्योंकि ऊपर से जब मार्केट आएगी तो ये फिर इसे सपोर्ट देने की कोशिश करेगी। और यहाँ तक मुझे लगता है अगर कल डाउन साइड हुआ मूव तो इस रेक्टेंगल के निचले लेवल्स तक, यानी कि 36,600 तक मार्केट आ सकती है। लेकिन उससे पहले ये 37 जो राउंड फिगर है उसको तोड़ना जरूरी है। अब सेकंड सिनेरियो, ये फर्स्ट सिनेरियो बता दिया, सेकंड मैंने बता दिया आपको गैप अप का। अब थर्ड सिनेरियो गैप डाउन। गैप डाउन मान लीजिए कि 3782 की क्लोजिंग है 37,000 के नीचे, तो जहां भी ये गैप डाउन होती है तो आपको ध्यान रखना है कि 200 ईएमए जो है उसको तोड़ दिया मार्केट ने या नहीं। अगर तोड़ दिया है तो आपको फिर ये टारगेट दे देगी। पहला टारगेट 36,571 का और सेकंड टारगेट फिर 36,500 वापस से मार्केट आपको कल के दिन दे सकती है। और बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर रहा, सेलिंग प्रेशर रहा, तो आप फिर यहाँ तक भी आ सकते हैं 36,200 तक के लेवल। तो ये रहा कल का मूव फ्रेंड्स, मैंने बताया आपको। समराइज कर देता हूँ। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और 40-50 पॉइंट की हल्की गैप अप होती है तो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल आप वेट करेंगे। सेकंड 5 मिनट की कैंडल अगर उस फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को क्रॉस करती है तो आप लॉन्ग हो जाएंगे 50 से 70 पॉइंट का एसएल मिनिमम रख के। और मैक्सिमम हम 100 पॉइंट्स रखते हैं, आपको मालूम है। और आजकल जिस तरह से मूव कर रही है बैंक निफ्टी, तो उसके लिए 50-100 पॉइंट का एसएल बहुत बड़ा एसएल नहीं होता है। तो आप ये सब एसएल रखने का तरीका है फ्रेंड, वॉलीटिलिटी को आप फैक्टर इन करके तब एसएल को डिसाइड किया जाता है। तो वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हैं 200-300 पॉइंट पलक झपकते ही बैंक निफ्टी मार दे रही है।
तो उस केस में 50-70 पॉइंट 100 पॉइंट का एसएल मिनिमम आपका होना चाहिए बैंक निफ्टी में। फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो, अगर गैप अप यहाँ कहीं ब्लू लाइन के 600 के आसपास या 500 के आसपास होती है तो आपको केवल रिजेक्शन के लिए ही करना है ट्रेड। रिजेक्शन कैंडल ढूंढना है, रिजेक्शन पैटर्न ढूंढना है और उसके बाद शॉर्ट आना है। और थर्ड सिनेरियो, गैप डाउन में आपको 37,000 के नीचे अगर गैप डाउन होती है मार्केट तो आपको 200 ईएमए का भी एक ऊपर से रेजिस्टेंस मिलेगा। फिर अगर वापस रिट्रेस होगी मार्केट तो 200 ईएमए से वापस रिट्रेस होके और फिर नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगी। तो दोनों केस में आपको शॉर्ट करना है, गैप अप में भी और गैप डाउन में भी। और अगर फ्लैट खुलेगी तब फिर आप वेट करके और छोटे से टारगेट के लिए 400 तक के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस फ्रेंड्स आपके लिए। और कल मैं अगर अवेलेबल रहा तो ज़रूर लाइव अपडेट करूंगा, अगर नहीं रहा तो मैं सुबह में आपको पोस्ट कर दूंगा जो भी कंडीशन रही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, और लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच।